आपको लतीफ़ा लग रहा होगा, लेकिन खबर असल है। बाजी आप लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लीद का भी लेंगे, बकरियों की मेंढकों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स जरूर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आप लेते हैं। उन्होंने यूट्यूबर से लेके भैंसों तक सब पे टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स भी लगा दिया, 30 रुपए फी भैंस गोबर टैक्स भी लगा दिया। आपको कोई परेशानी नहीं इसकी वजह से? नहीं, मेरी कौन सी भैंस है, ठीक है ना। आपकी भैंस है, आप अपनी भैंस को 15 रुपए का पैम्पर बांध दें, ठीक है ना, 30 रुपए बचा लें। मैं तो यही आपको मशवरा दे सकता हूँ। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। तो ये बहुत जल्द आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे भाई। जहां पे आपने रिलीफ देना था, अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर भी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है, किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं, भैंसों के पीछे जब खेतों में फेंकते हैं। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी, और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही आई एम सॉरी बाबू। पेट्रोल पर टैक्स सुना होगा, गैस पर भी टैक्स सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने ये भी सोचा था कि भैंस के गोबर पर भी टैक्स हो सकता है? यकीनन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा और ना ही आप लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन अब मरियम नवाज ने इस चीज को भी सच साबित कर दिया है। और मरियम नवाज के हाथों अब भैंसें भी नहीं बची, क्योंकि हर एक चीज पर तो इसने टैक्स लगा लिया है। सिर्फ ये जानवर ही रहते थे, अब इन जानवरों के ऊपर भी टैक्स लग चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए, जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा जबरदस्त रॉ मटेरियल होता है, इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, खाद भी बनती है तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपये लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी पॉलिसी सामने लेकर आए, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे, वो पॉलिसी दे देना। या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें, या तो ये कर दें सारा गोबर खुद ही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। भाई, जहां पे आपने रिलीफ देना था, अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर भी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है, किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं, भैंसों के पीछे जब खेतों में फेंकते हैं, जाके अपने मुनीब साहब जिम्मेदार बैठे हैं, जितने जिम्मेदार बैठे ऑल नो इट। वो गोबर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोज ऑफ करना, किस चीज का टैक्स? इसी तरह आके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइलमी का और पब्लिक से डिस्कनेक्ट का आइडिया होता है। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी टैक्स की या नहीं होगी, अंडर कंसिडरेशन है इंप्लीमेंट करने। हु इज द मोस्ट कनेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, जो अपने आवाम के साथ वाकई कनेक्टेड है एट दिस टाइम? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं। आप ये नहीं, आपकी राय है कि आप उनके लिए जवाब दें? नहीं, मेरी राय, अपनी राय। आपको लग रहा है मोस्ट कनेक्टेड मरियम साहब हैं? कैसे जी? क्या आज खैर है? वो इतनी कनेक्ट हैं कि वो देखते हैं कि कोई बंदा खुश तो नहीं है और कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है, कोई बंदा यही तो डिस्कनेक्ट है, यही तो डिस्कनेक्ट है। वो कनेक्ट है तो उन्हें पता है ना इन चीजों का। भाई जो ये इमरान साहब, सीरियस नोट यार। अच्छा, सीरियस नोट जो है ना, पाकिस्तान की ये जो ब्लू बुक है ना, ये जो अहले इक़्तिदार के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने ये करना है वो करना है, वो जो उस सिस्टम में चला जाता है वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्यों? अपना जो हाउस चूज करता है उसको, वो उसके साथ तो अब जब इतना जहाज चलेगा, जाहिर है उसके लिए एक तो पेट्रोल, उसमें जो जेट फ्यूल है वो डलेगा, उसके लिए कीमतें हमने तेल की बढ़ा दी हैं, लेकिन बाकी जो हमने महंगे बैग लेने हैं, इतना कुछ करना है, उसके लिए कहीं से तो पैसा चाहिए, तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई,
क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे, उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कट्टे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है, और अगर किसी की भैंस ने ज्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए कोई कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैम्पर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक इसके जो खदोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने। नमस्कार दोस्तों, इस बातों से ये तो आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। बताया जा रहा है पाकिस्तान में एक पंजाब नाम का स्टेट है जिसका मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भैंस के गोबर पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और लोग इस फैसले को लेकर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल पर एंकर इस फैसले को लेकर उठा रहे हैं सवाल कि पहले ही महंगाई से परेशान जनता अब गोबर जैसे बेसिक संसाधन पर टैक्स लगाना कितना सही है। गाँव में रहने वाले लोगों ने के लिए गोबर ईंधन और खेती का अहम हिस्सा होता है। ऐसे में इस पर टैक्स लगाना उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल में बना सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक और गुस्से दोनों के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं अब सांस लेने पर भी टैक्स लग सकता है, वहीं कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी और आर्थिक संकट का नतीजा बता रहे हैं। हालांकि अभी इस फैसले की पूरी सच्चाई और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान में बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या सरकार जनता पर और बोझ डालने जा रही है या सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।